वोटिंग और मतदान हुआ। लेकिन अब देखिए, दूसरे चरण के मतदान के साथ ही तीसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी की निगाहें तीसरे फेज पर है। इसलिए इस फेज की वोटिंग क्योंकि 4 मई को होनी है और इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 95 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। अब आपको बताते हैं कि जब तीसरे चरण के लिए मतदान होगा तो कितने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। यहां पर 1351 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर होगी। गुजरात की सभी 25 सीटों पर इसी दिन यानी कि 4 मई को वोटिंग होगी तीसरे चरण में। और आम चुनाव के इस फेज में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक की कई सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल से, जैसे आप जानते हैं, बसपा कैंडिडेट की मौत हो चुकी है, तो वहां के चुनाव को अभी के लिए कैंसिल किया है। हालांकि चुनाव आयोग ने सीट के लिए तीसरे चरण में वोटिंग किया फैसला किया, जबकि गुजरात की सूरत सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव की पहली जीत निर्विरोध उम्मीदवार मुकेश दलाल के जीत के तौर पर मिल चुकी है, जो चुनाव जीत चुके हैं सूरत की सीट से। अब तीसरा चरण यानी कि ये फेज, और यहां पर कुल 2963 कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा भरा, लेकिन जब स्क्रूटनी हो गई तो बाद में ये संख्या घटकर 1563 रह गई, यानी कि ये 1563 प्रत्याशी जिनके भाग्य का फैसला होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब नाम वापसी की बात करते हैं, जिसमें 1351 कैंडिडेट्स अब इसमें छनकर आए हैं, यानी कि जो फिल्टर्ड संख्या है तीसरे चरण की वोटिंग की, वो 1351 कैंडिडेट्स की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस फेज में किन किन सीटों पर मतदान होगा और किस तरह के समीकरण राज्यवार रहेंगे। तो देखिए, आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए किस किस तरह से इन तीसरे चरण की सीटों में मतदान होगा और तीसरे चरण की सीटों में मतदान के बाद में क्या समीकरण वहां पर बनते हैं, क्योंकि ये देश का चुनाव है, याम का चुनाव है। असम में आपको बता दें, कुल लोकसभा सीटें इस चरण के लिए 4 होंगी। कुल नॉमिनेशन 126 फाइल किए गए, स्क्रूटनी हुई 52 और शेष यानी कि फिल्टर्ड कैंडिडेट्स 47 यहां इस सीट पर है, यानी कि असम सीट पर जब 4 मई को वोट डाले जाएंगे तो 47 कैंडिडेट्स हैं 4 लोकसभा सीटों के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं दूसरे राज्य की, जिसमें चुनाव है तीसरे चरण का। तीसरे फेज के इस चुनाव में 4 मई की तारीख को यहां पर असम की स्थिति तो आपने जानी, लेकिन अब बिहार की बारी है। बिहार लोकसभा सीटें 5 तीसरे चरण के लिए, और बिहार लोकसभा में नॉमिनेशन फाइल किए गए 141 की ओर से, स्क्रूटनी हुई 54 और फिर शेष यानी कि फाइनल कैंडिडेट की संख्या 54 यहां पर हुई है, यानी कि इन 5 लोकसभा सीटों के लिए जो यहां पर आंकड़ा रहेगा वो 54 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के क्या पैमाने हैं। तो लोकसभा सीटें हैं यहां पर तीसरे चरण के लिए 7, नॉमिनेशन हुए 319, स्क्रूटनी के बाद 187 और शेष कैंडिडेट्स यानी कि फाइनल आंकड़ा 168 है। 7 लोकसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में 168 कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला। अलग अलग दल, अलग अलग गठबंधन, क्या कहती है बातें। दादरा नगर हवेली और दमन दीव यानी कि लोकसभा सीटें इस तीसरे चरण के लिए 2 रहेंगी। नॉमिनेशन हुए हैं 28, स्क्रूटनी हुई है 13 की और शेष कैंडिडेट्स इधर बचे हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव है, तो यहां पर 12 शेष कैंडिडेट्स बचे हैं। यहां पर 12 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला ईवीएम में 4 मई को कैद होगा। गोवा पर बढ़ते हैं आगे, लोकसभा सीटें हैं यहां पर तीसरे चरण के लिए 2। इन 2 लोकसभा सीटों पर नॉमिनेशन 33 फाइल हुए, स्क्रूटनी हुई, जांच हुई, 16 रह गए और उसके बाद शेष कैंडिडेट्स की संख्या 16, यानी कि गोवा की इन 2 लोकसभा सीटों के लिए 16 कैंडिडेट्स की किस्मत दांव पर होगी। गुजरात में बढ़ते हैं, गुजरात की सभी 25 लोकसभा सीटों पर इसी यानी कि तीसरे फेज में चुनाव है और नॉमिनेशन इसके लिए 658 प्रत्याशियों ने फाइल किया। 658 के बाद स्क्रूटनी में 328 और उसके बाद शेष कैंडिडेट्स रह गए 266, यानी कि गुजरात की 25 लोकसभा सीटों के लिए ये कैंडिडेट्स रहेंगे चुनावी मैदान में। आगे बढ़ते हैं, जम्मू और कश्मीर की बात कर लेते हैं। लोकसभा सीट है यहां पर तीसरे फेज के लिए मात्र 1, लेकिन इस एक लोकसभा सीट के लिए 28 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दाखिल किया और स्क्रूटनी के बाद 21 नॉमिनेशंस रहे, शेष कैंडिडेट्स की संख्या 20 रही। एक लोकसभा सीट जम्मू और कश्मीर की और इसमें कैंडिडेट्स हैं 20, यानी कि जोर आजमाइश इस सीट पर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं कर्नाटक, यहां पर लोकसभा सीटें रही 14 और 14 लोकसभा सीटों के लिए नॉमिनेशन 503 प्रत्याशियों ने फाइल किया। इसके बाद में स्क्रूटनी में 272 और शेष कैंडिडेट्स की संख्या जो अंतिम फिल्टर आई है ये 227, यानी कि यहां की कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटें जो कि देश की राजनीति को प्रभावित करती है, दलों को अट्रैक्ट करती है, दल चाहते हैं कि वोट यहां से बटोरे, लेकिन यहां पर शेष 227 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होगा। मध्य प्रदेश पर आगे बढ़ते हैं, लोकसभा सीटें रही मध्य प्रदेश
प्रदेश में अगले चरण के लिए 9 और ऐसे में नॉमिनेशन फाइल किए गए 236, स्क्रूटनी के बाद 140 और शेष कैंडिडेट्स की संख्या 127, यानी कि यहां के लिए मध्य प्रदेश के लिए 4 मई को 127 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के समीकरण देखते हैं। लोकसभा सीटें रही यहां से 11, तीसरे चरण की लोकसभा सीटें हैं 11, नॉमिनेशन 519 कुल इसमें फाइल हुए, स्क्रूटनी के बाद 317 ये रह गए और शेष कैंडिडेट्स जो फिल्टर्ड और फाइनल कैंडिडेट्स इस सीट के लिए हैं 258 कैंडिडेट्स की किस्मत 4 मई को कैद होगी और अगले 1 महीने के बाद 4 जून को पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। ये महाराष्ट्र के आंकड़े हैं, लोकसभा सीटें, नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और उसके बाद में शेष कैंडिडेट्स। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटें तीसरे चरण के लिए 10 है, ये तीसरा फेज, लोकसभा सीटें 10, नॉमिनेशन 271, उत्तर प्रदेश से स्क्रूटनी के बाद 104 और शेष कैंडिडेट्स 100। ये फिल्टर्ड संख्या कैंडिडेट्स की फाइनल संख्या यानी कि 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो लोकसभा सीटें हैं यहां से 4, पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन हुए इन 4 सीटों के लिए 101, जिसके बाद स्क्रूटनी के बाद 59, स्क्रूटनी के बाद और शेष कैंडिडेट्स इसमें बचे 57, यानी कि 57 कैंडिडेट्स की